मध्य प्रदेश की कल बीजेपी की दूसरी सूची आ गई है। 39 नाम थे और उसमें सबसे चौंका देने वाली बात थी कि बीजेपी ने कई मंत्रियों, जो केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे, उन्हें चुनावी टिकट दिया है। ऐसे में अब एक नई बहस छिड़ गई है कि बीजेपी ने नया प्रयोग जो मध्य प्रदेश के अंदर किया है, क्या बीजेपी राजस्थान के अंदर भी यही नया प्रयोग करेगी? क्योंकि आप देखिए, पिछले लंबे समय से, कई महीनों से इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जो सांसद है, उन्हें बीजेपी है वो विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। और कुछ दिन पहले ही एक ट्विटर पर एक जबरदस्त तरीके से आया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर किसी भी सांसद को बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जो बीजेपी की दूसरी सूची आई है, उसके बाद में यह साफ हो गया है कि राजस्थान के अंदर भी बीजेपी है वो कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल जो बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर जो सूची आई है, उसमें से 39 में से 36 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लगातार हार रही थी। और बीजेपी, ऐसा बताया जाता है, इस बार किसी भी तरीके का किसी एक सीट पर भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा बीजेपी की जो रणनीति है उसके अंदर सीधे तौर पर है, चाहे केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़े या सांसद को उतारना पड़े, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल के अंदर सीटें हैं वो जीतना चाहती है। राजस्थान के अंदर ऐसा बताया जाता है कुल 19 ऐसी सीटें जो कि डी श्रेणी के अंदर है, जहां पर बीजेपी है लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव हार रही है। और इसी के लिए बीजेपी ने एक अलग से रणनीति बनाई है। और ऐसा कहा जा रहा है, इस तरीके की चर्चा है कि इन 19 सीटों में कई जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव के मैदान में राजस्थान में उतारा जा सकता है। और इसमें 2-3 सीटें मैं आपको बताता हूं डिटेल्स के अंदर, क्योंकि आप देखिए, कैलाश चौधरी जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, इससे पहले भी आप देखिए बायतू के अंदर विधायक रह चुके हैं, चुनाव हार गए थे 2018 का, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते गए। और मोदी सरकार के अंदर पिछले लगातार 4-5 सालों से केंद्रीय मंत्री है। कैलाश चौधरी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो उनका नाम है, जो 2 शॉर्ट लिस्ट हुए थे बाड़मेर विधानसभा की सीट के ऊपर, प्रियंका चौधरी और कैलाश चौधरी। पहले ये खबर आई थी कि प्रियंका चौधरी का लगभग टिकट फाइनल है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर सांसदों और विधायक जो मंत्रियों को टिकट दिया है, तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी है बाड़मेर विधानसभा पर, क्योंकि आप देखिए, बाड़मेर विधानसभा पर बीजेपी है 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है। इस बार बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि किसी भी हाल के अंदर जिला मुख्यालय की सीट को जीतना है, मेवाराम जैन को चुनाव हराना है। और इसी के लिए बीजेपी हो सकता है कि यहां पर कैलाश चौधरी को यहां पर टिकट दे सकती है। इस तरीके की चर्चा पहले से भी ये चर्चा चल रही है, क्योंकि देखिए, कैलाश चौधरी सीधे तौर पर, और कुछ तो इस तरीके की राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जितने भी सांसद है उसमें बहुत सारे सांसद इस बात को लेकर कतई इंटरेस्टेड नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि आप देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें मोदी के नाम पर वोट मिल जाता है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन विधानसभा चुनाव होता है, बड़ा टफ होता है। लिहाजा बहुत से सांसद है वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। और कैलाश चौधरी, आप देखिए, बहुत बार मैंने इंटरव्यू के दौरान कैलाश चौधरी को पूछा भी था, तो कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के अंदर कोई भी रुचि नहीं है। और अभी भी जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो केंद्रीय नेतृत्व का या बीजेपी के जो दिल्ली और जयपुर के अंदर जो नेता है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैलाश चौधरी किसी भी सूरत के अंदर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले। लेकिन ये नई बीजेपी है जहां पर मंत्री ये डिसाइड नहीं करता है कि वो कौन सा चुनाव लड़ेगा या कौन सा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी का इस सूची के अंदर, और यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो गई है, तो अब हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर 7 से पहले बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाए। 40 से 45 या 45 से 50 उम्मीदवारों की यह लिस्ट हो सकती है। और उसके बाद में दूसरा जो बड़ा नाम चल रहा है गजेंद्र सिंह को लेकर, गजेंद्र सिंह जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की टॉप लीडरशिप, और सीएम के चेहरे पर भी आप देखिए, सीएम के चेहरे पर जो नाम आता है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का उन 2-3 नाम में सबसे पहले नाम में आता है कि राजस्थान के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो सीएम बन सकते हैं, उनके दावेदारों में उनका नाम है। तो हो सकता है कि इस बार अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से भी बीजेपी है गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसी एक लंबी लिस्ट है जहां पर 19 सीटें हैं कुल मिलाकर, जहां पर बीजेपी चाहती है कि किसी भी हाल के अंदर इन 19 सीटों पर
जो बीजेपी का वनवास है उसे खत्म कर दिया जाए। और ऐसा कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में एक के बाद एक 2 सूची आ गई, लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, आपने कल मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था वसुंधरा राजे। आप देखिए वसुंधरा राजे को लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से पीएम मोदी की जो रैली हुई थी वहां पर वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का 10 जो मोदी की रैलियां हुई वहां पर किसी भी रैली के अंदर कोई भी भाषण नहीं हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था, तो उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार, क्योंकि कल कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को यह उम्मीद थी कि पीएम मोदी है उनके नाम को लेकर कुछ ऐसे हिंट दे सकते हैं ताकि, लेकिन अब जो जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली है, मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी पहचान है वो कमल का फूल है बूथ के कार्यकर्ताओं से, तो सीधे तौर पर राजस्थान के अंदर इस बार सीएम का कोई भी फेस नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है और इसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखिए 2 सूची मध्य प्रदेश के अंदर आ गई लेकिन राजस्थान के अंदर एक भी नहीं सूची आई। उसका सबसे बड़ा कारण है वो यही बताया जा रहा है कि राजस्थान के बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन अब इतना मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर कई जो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, वो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ सकते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।